हवाई अड्डे ये सिर्फ आने जाने की जगह नहीं होते। सच पूछे तो ये किसी भी देश के सफर की कहानी बताते हैं। ये उसके विकास, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी कनेक्टिविटी की कहानी कहते हैं। एक तरह से ये किसी देश की तरक्की के मील के पत्थर हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हम कहां से चले थे और कहां जा रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि क्या एक एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट और कांच की एक बिल्डिंग है, या फिर ये इतिहास का एक जिंदा पन्ना है? आज हम भारत के हवाई अड्डों के जरिए देश के इतिहास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती दिनों से, उस दौर से जब भारत में पहले हवाई अड्डों की नींव रखी जा रही थी। ये टाइमलाइन उन पहले कदमों को दिखाती है। सोचिए, लगभग एक सदी पहले 1924 में वाराणसी और कलकत्ता जैसे शहरों में हवाई यात्रा शुरू हुई। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त तकनीकी छलांग थी। और ये हैं वो 5 शुरुआती हवाई अड्डे जिन्होंने, कह सकते हैं, देश में हवाई सफर की नींव रखी। वाराणसी से लेकर मुंबई तक यही वो केंद्र थे जहां से भारत को आसमान से जोड़ने का सपना देखा गया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज़ादी के बाद के दशकों पर नजर डालते हैं। ये एक नए राष्ट्र को आपस में जोड़ने का दौर था, लेकिन विकास की रफ्तार, कह सकते हैं, धीमी और स्थिर थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो ये है कि 1942 में मुंबई एयरपोर्ट के खुलने के बाद विकास की रफ्तार में एक लंबा ठहराव सा आ गया। देखिए, 1962 तक इंतजार करना पड़ा, जब नई दिल्ली और भुवनेश्वर जैसे केंद्र सामने आए। और उसके बाद तो 1988 में कालीकट हवाई अड्डे के खुलने से पहले पूरे 26 साल का एक और बड़ा फासला था। लेकिन फिर आई 21वीं सदी और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। हवाई अड्डों के निर्माण में एक ऐसी अभूतपूर्व तेजी आई, एक ऐसी रफ्तार आई जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये नया दौर तो कमाल का था। सोच के देखिए, सिर्फ एक दशक के भीतर कोच्चि, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और सूरत में 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खुल गए। ये देश के विकास की एक नई कहानी लिख रहे थे। तो सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि इस एक दशक में उतने ही बड़े हवाई अड्डे खुले जितने पिछले 50 सालों में मिलाकर बने थे। मतलब विकास की रफ्तार में एक जबरदस्त बदलाव था ये। चलिए अब सीधा चलते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये तेजी अब किस रफ्तार तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ सालों की कहानी तो तेज गति से विकास की ही है। अब तो नए हवाई अड्डों का खुलना जैसे हर साल का एक इवेंट सा बन गया है, जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ रहा है। जैसे 2018 में केरल के कन्नूर ने आधुनिक विमानन केंद्रों की इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया, जिससे उस इलाके में पर्यटन और व्यापार को जबरदस्त बढ़ावा मिला। ठीक 3 साल बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को अपना हवाई अड्डा मिला, जो बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव बन गया। और अगले ही साल गोवा ने नए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्वागत किया, जिसने राज्य की कनेक्टिविटी को और बढ़ाया और पर्यटन को एक नया आयाम दिया। और 2023 में तो 2 बड़े उद्घाटन हुए, एक पोर्ट ब्लेयर में नया टर्मिनल और दूसरा अयोध्या में एक बिल्कुल नया हवाई अड्डा। ये दिखाता है कि ये रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। तो एक सदी के इस अविश्वसनीय बदलाव के बाद ये सफर हमें भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये पूरा 100 साल का सफर औपनिवेशिक दौर के कुछ गिने चुने रनवे से लेकर वैश्विक गेटवे के एक विशाल नेटवर्क तक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की एक कहानी दिखाता है। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, फिर इसने गति पकड़ी और अब तो ये पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, बदलाव की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि इस कहानी का अगला अध्याय कैसा दिखेगा। अगर 100 साल में इतना कुछ बदल गया है, तो जरा सोचिए कि अगले 20 सालों में क्या हो सकता है।